नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मना उल्लासपूर्वक। विविध कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु की हुई कामना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना का वर्चुअली किया गया शुभारंभ। किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने लक्ष्मी माता के दरबार में लगाई हाजिरी। और सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया गया बेरोजगार दिवस के रूप में। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने विविध कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की। शुक्रवार को जहां पूरा देश अपने प्रधानमंत्री का जन्मदिवस केक काटकर व मिठाइयां बांटकर मना रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी उनका जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वैदिक बटुकों के साथ प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना के साथ मां गंगा का षोडशोपचार पूजन कर केसर जल व दूध से अभिषेक किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की आस्था सदैव से मां गंगा में रही है। गंगा के प्रति उनकी निष्ठा व समर्पण को देखते हुए आज यहां घाट पर बटुकों व कार्यकर्ताओं के साथ अभिषेक कर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को एक भव्य स्वरूप में मनाया गया है। प्रधानमंत्री के संकल्पों को पूर्ण करने में हम सभी कार्यकर्ता निरंतर प्रयास करते रहते हैं और यही वजह है कि आज जनता का विश्वास उनके नेतृत्व में कायम है। विशिष्ट अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने उपस्थित सभी बटुक ब्राह्मण को अंगवस्त्र प्रदान कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम संयोजक भाजपा नेता पवन शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ साथ नरेंद्र मोदी हमारे सांसद भी हैं। आज पूरे बनारस में विकास रूपी गंगा बह रही है, इसलिए आवश्यकता है कि ऐसे विकास पुरुष के उज्जवल भविष्य व अदम्य ऊर्जा प्राप्ति हेतु धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। पूजन में स्थानीय भाजपा नेता विशाल, विनय यादव, विकास महाराज, डॉक्टर नीरज पांडे, वेदमूर्ति शास्त्री इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आज 71वां जन्मदिवस है। इस अवसर पर काशी के विद्वज्जन ने मां गंगा का अभिषेक करके माननीय प्रधानमंत्री जी के लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनके प्रत्येक संकल्प को मां गंगा पूरा करें, ऐसा करके काशी के विद्वज्जन ने आज मां गंगा के सामने अभिषेक करके प्रार्थना किया है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ढोल नगाड़े पर बीजेपी कार्यकर्ता जमकर थिरके। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के आवास पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को मेरी उम्र भी लग जाए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा। देखिए, पूज्य प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। काशी में किस तरह का माहौल होगा, इसका आप सब लोग सहज अंदाजा लगा सकते हैं। कार्यक्रम ही कार्यक्रम है। आज सुबह से लेकर देर रात तक तमाम मंदिरों में पूजन अर्चन का कार्यक्रम, दीपोत्सव का कार्यक्रम, मां गंगा के पूजन का कार्यक्रम, गरीबों के बीच में जाकर उनके साथ बैठकर पूज्य मोदी जी के जन्म दिवस को मनाना, उनके बीच में उनको भोजन कराना, उनको भी साथ जोड़ना। और आज बाबा विश्वनाथ से हम सब लोग ये वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोगों की भी उम्र मोदी जी को मिले। वो जैसे देश की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही आगे सेवा करते रहें, देश को आगे ले जाते रहें, देश को आत्मनिर्भर बनाते रहें।
इसी क्रम में भाजपा क्षेत्रीय महिला मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा चेतगंज स्थित आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा काशी क्षेत्र के मंत्री पूजा दीक्षित, क्षेत्रीय महामंत्री अपराजिता सोनकर एवं कमलेश झा, संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र प्रभारी मछली शहर ने भाजपा कार्यकर्ताओं संग केक काटा और बाबा विश्वनाथ से प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर अंजना दीक्षित, शिल्पा गुजराती, ममता सिंह, ऋतुराज श्रीवास्तव इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस आप लोग मना रही हैं, किस तरह से मना रही हैं? काशी वासियों को क्या संदेश देने का प्रयास हो रहा है? देखिए, मोदी जी का सपना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी के तहत जब मेरे पास 12,000 बेटियां हैं तो मैं उन सबके साथ मिलकर आज ये 71वां जन्मदिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बच्चों के साथ, उनकी प्यारी बेटियों के साथ आर्य महिला के प्रांगण में मनाया जा रहा है। क्या संदेश दे रही हैं आज? संदेश में तो सिर्फ एक छोटी सी बात है कि मैं और हमारे पूरे परिवार की तरफ से बार बार मोदी जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जो हमारे बच्चियों के बारे में सोचा, महिलाओं के बारे में सोचा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चियां, बेटियां आज मजबूती से देश का नाम, शहर का नाम रोशन कर रही हैं। आगे क्या योजना है सरकार की, जिस तरह से आज जन्मदिन मनाया जा रहा है? और सरकार की कई योजनाएं महिलाओं, बेटियों के ऊपर आई हैं और यही योजनाएं अभी आगे भी चलेंगी। और कोशिश ये रहेगी कि जिस तरीके से स्कूलों में छात्राएं वापस लौट रही हैं, उनका उत्साहवर्धन हो रहा है। आने वाले भविष्य को देखते हुए हम यूथ टारगेट करते हुए अगर माने तो मजबूत है हमारी नींव और मजबूत है हमारा काशी क्षेत्र और मजबूत रहेगा हमारा भारत देश। आज मोदी जी का जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं? क्या संदेश देने का प्रयास हो रहा है? मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 71वें जन्म दिवस पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत की जो प्रतिष्ठा थी वो आज संस्थापित पूरे दुनिया में हो रही है। चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में काम हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की बात हो, हम सर्व समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था अंत्योदय का, उस अंत्योदय के लक्ष्य तक हम पहुंच चुके हैं और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि उज्ज्वला योजना का विषय हो, चाहे आयुष्मान गोल्डन कार्ड का हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मजदूर हो, किसान हो, सब के लिए काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा। आगे काशी वासियों को क्या योजना है? जिस तरह से सांसद काशी के ही उनके जन्मदिन पर कुछ नया तोहफा है क्या? जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और उसी माँ गंगा के आशीर्वाद से आप देख सकते हैं कि माँ गंगा को बाबा विश्वनाथ से मिलाने का काम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम हुआ। आप देख सकते हैं कि बनारस में एक भी फ्लाईओवर नहीं था, बनारस में 6 से 7 फ्लाईओवर हो गए। हमारे यहाँ जो कैंसर के इतने बड़े अस्पताल खुल गए, लालपुर में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर खुल गया, राजा तालाब में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कार्गो खुल गया। इस तरह से यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान जो अपना एक एक उपज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच सकता है, इस तरह के बहुत सारे कार्य यहाँ पर हुए। अभी आपने देखा होगा कि जापान के सहयोग से नगर निगम में इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया गया जिसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और बनारस जो प्रधानमंत्री का सपना था कि हम जो काशी की पुरानी परंपरा है उसको रखते हुए क्योटो बनाएंगे, क्योटो बनाने का जो प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री का था, आज वो सपना साकार हो गया। आने वाले दिनों में और जो कुछ बचे हुए कार्य हैं, अभी आप देख सकते हैं कि सुल्तानकेश्वर महादेव का सौंदर्यीकरण हो रहा है, मार्कंडे धाम का हो रहा है, विंध्य कॉरिडोर बन रहा है, श्रृंगबेरपुरम का कॉरिडोर और सारी व्यवस्था बन रही है। इस तरह से जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, उन सारे धरोहर को सजोने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने प्रधानमंत्री के चित्र के समक्ष आरती की, साथ ही महिलाओं ने रंगोली बनाई, ढोल की थाप पर सोहर गाया। इस मौके पर अनाज बैंक ने जरूरतमंदों को अनाज भी वितरित किया, साथ ही 71 दीप जलाए गए। इस अवसर पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी एवं विशाल भारत संस्थान की केंद्रीय परिषद की नेता नजमा परवीन ने घोषणा की कि 5000 मुस्लिम बेटियां प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर
मुस्लिम महिला अधिकार दिवस देने के लिए शुक्रिया कहेंगी। आज हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और उनकी सलामती के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि वो अपनी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के साथ पूरे भारत को विश्वगुरु बनाएं और पूरे भारत का उद्धार करें। आज क्या किया है आप लोगों ने? आज हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिल करके मोदी जी की आरती उतारी है, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की है, गीत गा रहे हैं, खुशियों के गीत गा रहे हैं और रंगोली बना रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हम सारी यहाँ महिलाएं इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर रंगोली बना रहे हैं, दीप सजाए हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सारी बहनें मिल करके गाना गा रही हैं और बहुत ही खुशियाँ मना रही हैं। हम लोगों के बीच में बहुत ही हर्षोल्लास है क्योंकि ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने न सिर्फ किसी एक वर्ग का ख्याल रखा बल्कि पूरे वर्ग का ख्याल रखा। साथ ही साथ हम मुस्लिम महिलाओं को जो भी 3 तलाक जैसे और हलाला जैसी कुरीतियाँ थी, उनका दंश जो झेल रही थी, उनकी भी समाप्ति कराई। ऐसे में हम सभी महिलाएं यहाँ से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हैं और हम सारी महिलाएं उनके साथ हैं। और पूरे देश की महिलाओं से हमारी ये अपील है कि वो सारे लोग अपने लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी जी को माने, क्योंकि हम सारे लोग उनको अपने लीडर के रूप में मान चुके हैं, अपने भाई, अपने पिता के रूप में, अपने लीडर के रूप में उनको मान रहे हैं। और हम सभी लोगों से ये गुजारिश भी कर रहे हैं कि वो सारे लोग नरेंद्र मोदी जी को अपना लीडर माने। और साथ ही साथ हम ये भी सबसे कहना चाहेंगे कि फिर एक बार मोदी सरकार। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 72 सेक्टर पानदरीबा में धर्मेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में बेटियों के साथ केक काटकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया व उपहार स्वरूप मिष्ठान इत्यादि का वितरण किया गया। इस अवसर पर सभी ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर प्रमुख रूप से दिनेश पटेल, चीकू, गोविंद यादव, विशाल श्रीवास्तव, विजय सोनी, अंकित पटेल इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज हम लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाए हैं। और क्या कहें, आज हम लोग बच्चों के बीच में केक काटा गया, बच्चों में चिप्स का वितरण किया गया, मिठाई वितरण किया गया। जो है आज जिस तरह जो है आज के दिन जो है विश्वकर्मा भगवान का भी जन्म जयंती है, जिस तरह उन्होंने सृष्टि की रचना की है, उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी अपने भारत देश की सृष्टि का रचना कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं उनको शतायु दीर्घायु दे, उनको जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी क्रम में टीम मोदी सपोर्टर संघ के प्रदेश कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही केक काटकर प्रधानमंत्री को बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल, मंडल अध्यक्ष सोमनाथ पांडे, युवा मोर्चा अध्यक्ष कृष्णा मिश्रा, राष्ट्रीय मंत्री जरीना बानो इत्यादि सदस्य शामिल रहे। आप सभी लोग जितने अधिकारी पदाधिकारी आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप लोग से मुखातिब होने का मेरा 2-3 कारण है। पहला, जिले के, प्रदेश के, राष्ट्र के सभी देशवासियों को आज 2 विशेष पर्व पड़ रहे हैं। एक तो विश्वकर्मा जी का जन्म दिवस है और दूसरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, जो कि हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है। एक आम आदमी के लिए, एक अलग विचारधारा के लोगों के लिए एक आम दिन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत विशेष दिन है, मैं इसको बता नहीं सकता। और इसी कड़ी में सभी देशवासियों को, सभी लोगों को इन दोनों त्योहारों का मैं बहुत सारी पूरी टीम की तरफ से, भाजपा की तरफ से, टीम मोदी सपोर्टर संघ की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयकरण जी की तरफ से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, बनारस वासियों को, मोदी जी के काशी वासियों को, मोदी जी के वाराणसी के लोगों को, मोदी जी के बनारस वासियों को इन दोनों त्योहारों का ढेर सारी बधाई, शुभकामना। ईश्वर आपके साथ रहे, विश्वकर्मा जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे और मोदी जी का हमेशा आप लोगों के ऊपर दया दृष्टि बना रहे, सहयोग बना रहे। निश्चित है काशी, जिस काशी के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस काशी के लिए मोदी जी व्याकुल है, वो व्याकुलता समझ में आती है। और आने वाले दिन में ये व्याकुलता जो है ना, वो बहुत बड़ा इतिहास लिखेगी, सदियों पुराना जो चलेगा। ऐसे इतिहास नहीं लिखा जाता। हमारे जो कर्मठी यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और आज के दिन पे उनको बहुत सारी
ढेरों बधाई शुभकामना देता हूं। और इसी के साथ पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से, उनके काशी वासियों की तरफ से, बनारस वासियों की तरफ से, उनके हृदय में बसे हुए एक एक लोगों की तरफ से मैं उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामना बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत। राजेंद्र प्रसाद घाट पर होने वाली विश्वविख्यात दैनिक मां गंगा की आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर मां गंगा का विशेष पूजन किया गया। इस अवसर पर गंगा पूजन करते हुए प्रधानमंत्री के स्वस्थ व दीर्घायु होने की कामना की गई। साथ ही 701 दीपों से दशाश्वमेध घाट पर 71 जन्म उत्सव लिखा गया। इस अवसर पर मां गंगा में दीपदान भी किया गया। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थल अलेबलं व्यलम्बितं भुजंग तुंगमान डमट 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 डमन्नालवटमर्वं जकार चंड तांडवं तनोतुना शिव शिवम्। सुशांत जी, आज दशाश्वमेध घाट पे जन्म दिवस मनाया गया है, क्या बोलिए? देखिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनका 71वां जन्मदिन, क्योंकि वो यहाँ पे स्वयं 3 बार भगवती माँ गंगा की आरती में सम्मिलित हो चुके हैं और जहाँ उन्होंने भगवती माँ गंगा का भव्य रूप से पूजन किया था और पूरी आरती देखी थी। तो फिर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनका इस तरह 71वां जन्मदिन जो है, जन्म उत्सव जो है वो मनाया गया है यहाँ पे। इसमें भगवती माँ गंगा से उनके स्वास्थ्य की और कामना की गई और माँ गंगा में दीपदान किया गया। और मुख्य अतिथि के रूप में आज भाजपा की तरफ से श्री सुनील ओझा जी भी उपस्थित रहे, जिनके हाथों द्वारा भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन हुआ और दीप प्रज्वलित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 71 किलो लड्डू का केक काटा गया। छावनी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की भी कामना की गई। इस दौरान अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली, बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी, बीजेपी यूपी के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा सहित शहर के तमाम प्रबुद्धजन मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को सशक्त नेतृत्व प्रदान करने के साथ ही दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। हम सभी को उन पर गर्व है और उनके सुखद जीवन के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। 2019 को हम लोगों ने स्वर्ण मुकुट संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित किया था और उस काशी संकल्प को संयोजित करते हुए एक पुस्तक था लिखा गया है, जिसका कि आज विमोचन कराया गया है और हर 16 सितंबर को इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। आज के कार्यक्रम की विशेषता क्या रही? कितने किलो का केक आप लोगों ने लड्डू का काटा? आज 71 किलो का लड्डू कटा है और पुस्तक का विमोचन हुआ है। संकट मोचन हनुमान मंदिर पे भव्य श्रृंगार हुआ है और जो स्वर्ण मुकुट चढ़ाया गया वो आम जनता के दर्शन के लिए सब पे लगा हुआ है। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पे कौन कौन उपस्थित रहा? मुख्य अतिथि हमारे भाजपा सह प्रभारी सुनील ओझा जी थे और विशिष्ट अतिथि रूपा गांगुली जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या और कहना विशिष्ट अतिथि दीनानंद सरस्वती। क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी मिलती है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके आपको? व्यक्ति का एक समय होता है जब उसकी जिम्मेदारियां समाप्त होती है तो उसको धर्म, समाज और राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए। हम के आसपास जा रहे हैं और मेरी जिम्मेदारियां समाप्त हो चुकी है और मैं धर्म, समाज और राष्ट्र के विषय में सोचता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। कोई भी मौका मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ जिससे कि धर्म, समाज, राष्ट्र। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया गया।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा वर्चुअल रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बनारस रेलवे कारखाना स्थित प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र पर उद्घाटन के दौरान चंदौली निवासी किरण ने वर्चुअल संवाद किया, जिसमें उनसे पूछा गया कि किस चीज में ट्रेनिंग ले रही हैं, जिस पर किरण ने बताया कि वो फीटर ट्रेड से हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं बरेका महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने बताया कि 15-15 के 4 बैच हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं, जिसमें 60 की संख्या में बच्चे हैं। पूरे इंडिया में रेलवे द्वारा 75 ट्रेनिंग सेंटर दिए गए हैं। 2024 तक 50,000 बच्चे ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे। ये जो रेल कौशल विकास योजना है, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के से ही इंस्पिरेशन ड्रॉ करके बनाया गया है। जैसे आप जानते हैं, रेलवेज एक टेक्निकल सेंटर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे यहाँ पूरे कंट्री में जगह जगह टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। ये सेंटर्स बनाए तो हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए थे और अप्रेंटिसेस की ट्रेनिंग के लिए थे, मगर फिर भी जितना इसमें कैपेसिटी है, हर रेलवे ने कोशिश की है, हर प्रोडक्शन यूनिट ने कोशिश की है कि निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा। सबसे पहले ट्रेनिंग निःशुल्क होगी, फिर बैचेस बनाए गए हैं और अभी शुरुआत में सिर्फ 4 ट्रेड्स बनाई गई हैं, जो कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने खुद उनको ड्रॉ अप किया है। उसमें 100 घंटे का प्रोग्राम है, 18 दिन का कोर्स है। इसके दौरान बच्चों को वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट या फिटर, इन चारों ट्रेड में से चुनना होता है। बच्चे आते हैं बैचेस में। हमारे यहाँ बनारस में 15-15 साइज़ का बैच है, कहीं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा 75 ट्रेनिंग सेंटर्स खुलने के तादाद पे हैं और पूरी इंडियन रेलवेज़ के 75 ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं इस तरह से देंगे ट्रेनिंग, ताकि 2024 तक कम से कम 50,000 बच्चे ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें। और ट्रेनिंग कोर्स को ऐसे बनाया गया है ताकि उसके बाद या तो वो अपना काम खुद कर सकें या कहीं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग के बाद एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो ट्रेनिंग अभी है उसके ऊपर और ट्रेनिंग भी लेके और भी इनको स्किल्स मिल सकती हैं। इस योजना से युवाओं को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि रोजगार के खुद अवसर तलाश ऐसा है कि अगर हम बच्चों से जैसे बात किए हैं, जब ये आए हैं हमारे यहाँ जो 60 बच्चे आए हैं, सबके सब तैयारी कर रहे हैं आगे की पढ़ाई के लिए भी। उनको लगता है कि ये एक ऐसा हुनर है जो उनको अभी तक जो पढ़ाई कर चुकी है उसके ऊपर एक और लेयर ऑफ स्किल बनाता है। और जो प्रधानमंत्री का विजन था कि जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल हुनर प्राप्त करके ही आगे बढ़े। अगर बिना हुनर का बच्चा हो और ऐसा बच्चा हो जिसने हुनर सीखा हो, दोनों में अंतर आ जाएगा। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इनका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जाके वो जॉब मार्केट में ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सके। किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डबलू ने लक्ष्मी माता के दरबार में हाजिरी लगाई। लक्ष्मी कुंड स्थित मां लक्ष्मी के दरबार में चल रहे 16 दिवसीय अनुष्ठान के अवसर पर तीसरे दिन भक्तों ने पहुंचकर माता के दरबार में दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर माता की भव्य झांकी सजाई गई। भक्तों ने हाथों में माला, फूल, नारियल, मिष्ठान लेकर विशेष पूजन किया। वहीं इस अवसर पर किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डबलू ने माता के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने मां का विधि विधान से पूजन किया व देश प्रदेश परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा प्रधानमंत्री का जन्म दिवस बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान महानगर महासचिव अमन यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उनकी गलत नीतियों से लाखों रोजगार चले गए और जिस तरह से वह निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे भविष्य में बेरोजगारी बढ़ने की पूरी संभावना है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप अर्धनग्न होकर सामने घाट पर मां गंगा से प्रार्थना की कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ता से व 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की सत्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेदखल करें। इस मौके पर राधेश्याम यादव, कुंवर विक्रम सिंह चौहान, सुरेश गुप्ता इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोग जो है कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में आज का दिन हम लोग मना रहे हैं। आज जैसा कि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है, उसी के जन्मदिन के अवसर पर हम जो है कि समाजवादी साथी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जो है कि मनाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो
तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां, तो फलाना नौकरियां, ढकलवा नौकरियां, बड़ा बड़ा वादा करके देश की जनता को छलने का कार्य किया। आज मोदी जी आए, 2014 के बाद से जो वादा किए उसके विपरीत सब काम हो गया। मोदी जी अपने हर एक मिशन में नाकामयाबी हासिल किए, जिससे देश की युवा आज बर्बाद होके कागार पे हैं। देश के युवा आज एकदम बेरोजगार हैं, एकदम बर्बाद हैं। आज देश के युवाओं की शादियां तक नहीं हो पा रही है कि लड़का क्या करता है, कुछ नहीं करता है। जो मोदी जी का हर एक नीतियां पे मोदी जी जो भी फैसला लिए बिना सोचे समझे, चाहे नोटबंदी से हो, चाहे GST से हो, चाहे कोविड काल में लॉकडाउन से हो, मोदी जी एकदम रोजगार को, एकदम व्यापार को तहस नहस करने का कार्य किए हैं। मोदी जी के कार्यकाल के समय जब से नोटबंदी लागू हुआ, बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े जो है कि सब बंद हो गए, जिससे युवा नौजवान बेरोजगार हो गए। और मोदी जी जो है कि आज देश को बेचने का कार्य कर रहे हैं। यही मोदी जी जो है कि आज हम लोग माँ गंगा के गोद में जो है कि माँ गंगा के समीप हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि मोदी जी आए थे तो यही कहे थे कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है। तो माँ गंगा के हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि माँ गंगा के गोद में इसलिए है कि जो मोदी जी झूठा बनारस की जनता को, देश की जनता को लूटने का, ठगने का कार्य किया है, देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का कार्य किया है कि माँ गंगा ने बुलाया है। तो हे माँ गंगा, हम लोग का आशीर्वाद दा और जो है कि देश को कल्याण के लिए आशीर्वाद दीजिए कि यह 2022 के चुनाव में और 2024 के आने वाले चुनाव में इन दोनों बहरूपिया लोगों को सत्ता से बेदखल कीजिए, जिससे देश के युवा जो है कि खुशहाली आ सके, देश में शांति आ सके। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कार्यकर्ताओं संग संवाद और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंची। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल कार्यकर्ताओं संग संवाद और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंची। सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने अनुप्रिया पटेल का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने बताया कि प्रदेश में पिछड़ों की आबादी लगभग 45% है, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में भूमिका रखते हैं। 2022 के चुनाव में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के सवाल को लेकर बताया कि चुनाव आने पर पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री किस वर्ग का होगा। वहीं विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए ये भी बताया कि विपक्षी पार्टियों को कोई न कोई मुद्दा अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए चाहिए, इसलिए वो महंगाई, बेरोजगारी और कानून को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन सभी मामलों में तेजी से काम कर रही है। हर एक पार्टी पिछड़े में चूंकि जनसंख्या अधिक है, अपने हिसाब से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो क्या लगता है इस बार पिछड़ा प्रदेश में राजनीति का मुख्य जनाधार होगा? उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की एक बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 45% की आबादी पिछड़ा वर्ग की है और निश्चित रूप से सरकारों को बनाने बिगाड़ने में इस वर्ग की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने पिछड़ों के हक में कई फैसले समय रहते लिए हैं, आपने देखा कि राज्य सरकारों को अब पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार भी मोदी सरकार ने संसद में कानून बनाकर किया। इसी प्रकार जो हमारी ऑल इंडिया कोटा होता है नीट की परीक्षा में, उसमें पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय भी मोदी जी की सरकार ने किया। और निरंतर हमारी सरकार का यही प्रयास है कि सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करना है और विशेष तौर से जो वंचित तबका है उसके हितों से जुड़े हुए फैसले समय समय पर सरकार लेती आई है और आगे भी लेती रहेगी। मंत्री नंदगोपाल नंदी का पुतला फूंकने जा रहे जनसत्ता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। जनसत्ता पार्टी के महानगर अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के गेट पर राज्य सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी का पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उनसे पुतला छीन लिया। तो वहीं महानगर अध्यक्ष का कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में जनसत्ता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंकने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मंत्री नंदगोपाल नंदी माफी नहीं मांगते हैं तो हम उनके वाराणसी आने का विरोध करेंगे। किसका पुतला फूके हैं, क्या मामला? हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी द्वारा कल उनकी तुलना गुंडा से और किस किस अपराधियों से राजा भैया की तुलना उन्होंने किया था। इसके कड़ी निंदा करते हुए हम सब विरोध करते हुए आज उनका पुतला फूके हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधित करते हुए एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है
कि वो अपनी इस बातों के लिए क्षमा मांगे और अपनी बातों को वापस लें, अन्यथा हम लोग नंदगोपाल नंदी जी को बनारस में आने के लिए घोर विरोध करेंगे और निश्चित तौर से उन्हें वापस लौटाएंगे। या तो वो अपनी बात को वापस लें, अन्यथा हमारे विरोध को झेलने के लिए तैयार हैं। आज हम लोग पुतला फूके हैं, लेकिन आने वाले दिन में अगर वो अपनी बात को वापस नहीं लेंगे तो निश्चित तौर से जनसत्ता दल के सारे कार्यकर्ता उनको फूकने का कार्य करेंगे। के लिए भी आए थे तो अभी सर क्या पुलिस से कुछ रोक नहीं है, कोई नहीं। पुतला दहन का प्रयास कर रहे थे, पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करके रोक लिया है। कैसा ये ज्ञापन दे रहे थे? हाँ, ज्ञापन दे रहे हैं। क्या कहना था सर? इनकी मांगे क्या थी? इनका कहना था कि माननीय मंत्री जी ने कुछ माननीय विधायक राजा भैया के खिलाफ कुछ वक्तव्य जारी किए थे जो आपत्तिजनक इन लोगों को लगा है, उसके लिए ज्ञापन दिए हुए हैं कि उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का वाराणसी पहुंचने पर स्वागत हुआ। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य का वाराणसी में भव्य स्वागत हुआ। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम 18 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी होंगे, आगामी 3 महीने की कार्य योजना भी होगी। बाबा विश्वनाथ की नगरी पुण्य भूमि वाराणसी, संत रविदास जी की जन्मस्थली और कबीरदास जी की जन्मस्थली, सारनाथ जी का पवित्र स्थल और माँ गंगा का किनारा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे की 2 दिवसीय कार्य समिति कल 18 तारीख को प्रारंभ होने जा रही है और ये 19 तक चलेगी। कुल मिलाकर इस प्रस्ताव में जो 2 दिवसीय कार्य समिति होगी उसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी होंगे। उसमें आगामी 3 महीने की कार्य योजना संगठनात्मक और आंदोलनात्मक और रचनात्मक क्या करना चाहिए, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए सेवा कार्य हमें करना है। आदरणीय आज नरेंद्र मोदी जी जो इसी लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय सांसद हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, वैश्विक नेता है, देश का मान सम्मान स्वाभिमान उन्होंने बढ़ाया है, सक्षम सशक्त भारत उन्होंने किया है, गरीबों किसानों के कल्याण के लिए एक नहीं कई नवाचार किए हैं। उनका आज जन्मदिन है। मैं उनके जन्म दिवस पर आज उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ वो दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ रहे और हिंदुस्तान का नेतृत्व करते रहे और विश्व का भी नेतृत्व करें। चीफ चंद्रशेखर जी ने कहा है मायावती का साथ छोड़ करके कि इस बार उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से वो मैदान में उतरेंगे और दलितों के मसीहा के रूप में उनकी बात की जा रही है। भीम आर्मी शुद्ध रूप से ब्लैकमेल करने वाला एक तथाकथित संगठन है जिसे अनुसूचित जाति के कल्याण नहीं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता का विकास नहीं, बल्कि लोगों को भड़काना, लोगों को लड़ाना और अनुसूचित जाति के भोले भाले लोगों में आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र करके झूठ फैलाना, ये उनका काम है। और इसलिए वो कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी के हाथों में खेलने वाला एक छोटा राजनीतिक दल है जो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। प्रियंका गांधी को मुख्य चेहरा बना करके कांग्रेस मैदान में उतार रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस प्रायः समाप्त हो गई है अपने चाल चेहरे के कारण, क्योंकि उन्होंने गरीबी हटाओ को नारा दिया लेकर गरीबी नहीं हटाई। उन्होंने किसान की कल्याण की बातें की लेकिन किसानों का कल्याण नहीं किया और इसलिए उनकी दुकान बंद हो चुकी है। अब वो बहुत सारे प्रांतों में 5वें और 4थे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता उनका चेहरा पहचान चुकी है। फर्जी नोटरी के दम पर गरीब महिला की पैतृक जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया। फर्जी नोटरी के दम पर भूमाफिया गरीब महिला के पैतृक जमीन पर कब्जा कर उसको खुद के ही घर में नहीं रहने दे रहे। मामला फूलपुर थाना ग्राम सभा परसरा का है। भूमाफिया पूर्व प्रधानपति शिवचंद, ब्रिजेश कुमार व सत्येंद्र कुमार अपने साथियों के साथ गिरोह बनाकर फर्जी नोटरी के दम पर गरीब महिला कुसुमलता की पैतृक जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा कर रहे हैं। महिला के घर आने पर भूमाफियाओं द्वारा महिला से गाली गलौज करते हुए उनसे छेड़छाड़ की जाती है। महिला ने बताया कि प्रशासन से गुहार लगाने पर प्रशासन द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई न कर दबाव बनाकर जबरन जमीन भूमाफियाओं को दिलाकर सुलह समझौता करवाया जा रहा है। कहाँ आ जाए
क्या मामला है? यही मामला जमीन का मामला है, दरखास्त नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं रही है। आबादी जमीन है हमारे द्वार पर सब जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? और सचेंद्र हैं, शिवचंद्र हाटन है और ब्रिजेश है। तो ये जमीन कैसी है? हमारी आबादी जमीन पुरानी है सर जी। तो ये कब्जा क्यों कर रहे हैं? तो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए आपने किसी अधिकारी या अपने किसी अधिकारी थाने से गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं रही। गरीब लोग हैं ना, उसी से सुनवाई। थाना दिवस में भी आपने? थाना दिवस में वही न दिया, तहसील में दिया दरखास्त, यहाँ पर दिया। प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान तो भाई नए हुए हैं, भाई उसका कोई अथवा नहीं है। इस तो पुराने प्रधान है ना, उसी से अपन अथवा कर रहे हैं। पुराने प्रधान क्या कब्जा करा रहे हैं? हाँ, पुराने प्रधान कब्जा करा रहे हैं। शौचालय का क्या मामला था? शौचालय हमको नहीं मिला है, पैसा निकाल दिया है। आपके नाम का लिस्ट में नाम आ गया? हाँ, लिस्ट आ गया, हमारा शौचालय बने नहीं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मना उल्लासपूर्वक। विविध कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु की हुई कामना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना का वर्चुअली किया गया शुभारंभ। किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने लक्ष्मी माता के दरबार में लगाई हाजिरी। और सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया गया बेरोजगार दिवस के रूप में। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।